गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है सारे बच्चों का जितने भी हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी से पेन पेपर उठा लीजिए और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ का पहला पड़ाव हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या सर। हम पढ़ने वाले हैं CHSL 2019 के जो पेपर हुए हैं उन सारे पेपर्स की धीरे धीरे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। तो हम रोज़ाना रात जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपके साथ ये सीरीज़ कहीं ना कहीं जितने पेपर हमारे अभी तक हुए हैं 2019 के सभी पेपर्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के सभी क्वेश्चंस 25 के 25 क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे पेपर को पेपर की तरह कराने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ चीज़ें डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, बस हमको लॉजिक सिखाना है इन पेपर के माध्यम से, क्योंकि ये जो पेपर हैं वो आपके एग्जामिनेशन में कैसे आए थे इसी चीज़ का हम अंदाज़ा बैठाने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत शानदार तरीके से जल्दी से आप अपना पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर लीजिए। बहुत जल्दी से आपको क्वेश्चन पेपर उठा लेना है। सामने एक साइट लगी हुई है, मैंने भी यहीं से पेपर डाउनलोड किए हैं, आप भी यहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हर एक सेक्शन के पेपर हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के हों, चाहे वो आपके पास रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GS हो, सारे तरह के पेपर आपको इस पोर्टल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने था, बहुत शानदार क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ये जो आपके पास पेपर है ये 12 अक्टूबर 2020 का पेपर है, राइट। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, यदि दिख रहा हूं आपको तो ये 12 अक्टूबर का पेपर है जो 2020 में आपके पास एग्जामिनेशन हुआ है। ये CHSL 2019 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट की बात करें तो ये शिफ्ट 2 है, राइट। हम सारे पेपर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जितने हमको मिलते जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, लेंथ और विड्थ दे रखी थी रेक्टेंगल की। अब मेरे सारे बच्चों को ये तो जरूर पता होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल भैया पैरेलल साइड्स हमेशा बराबर होती हैं, ये आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से जान लीजिए। तो हमें इसका पैरामीटर याद रखना चाहिए, ये होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ये वैल्यू हमारे पास रेशो में दे रखी है और इसकी एक्चुअल वैल्यू 238 दे रखी है। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले में यदि मैं वैल्यू पुट कर दूं तो क्या मैं आंसर नहीं निकाल पाता पेपर में। सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो इसको हम यदि 5x इसको 2x दे तो ये 7x हो जाएगा बच्चे। तो 2 × 7x बराबर हो गया बेटा 238। बात सही है। यदि हम इस नंबर को 2 से काटना है तो 2 से उड़ा दीजिए, राइट। 2 से इस नंबर को काट दें तो 2 एक बार, 2 एक बार, 2 नाम 18 हो गया। 7 से इस नंबर को काटें तो 12 सत्ते नहीं 17 7 119 हो जाएगा। तो ये 17 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, वो पूछा था भाई लेंथ क्या होगी। तो मुझे बताओ लेंथ हमारे पास यूनिट में कितनी है 5x, तो 17 5 85। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बना था। सही है, समझ गए सारे लोग। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे CHSL 2019 के पेपर में और यही सेम पैटर्न 2020 में जो आपका एग्जामिनेशन है। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिए और यही सेम लेवल आपको फिर से दोबारा देखने को जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे साथ और जितनी सीरीज में लेके आऊं उन सारी सीरीज को केयरफुली आप अटेंड जरूर करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और आप अपना स्कोर मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, या मैं बोलूं कितने अटेम्प्ट किए, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी निगाहों के सामने क्या आने लग रहा है, ये लो भाई, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एक बहुत अच्छा TSD का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और बहुत छोटी छोटी सी बातें आपको जरूर सिखाते चलेंगे हम, ज्यादा समय ना लेके। ठीक है, चलो तो देखो यार, अब आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से बनाने का प्रयास करते हैं। मैं मार्कर का कलर चेंज करता रहता हूं। तो देखो उसने बोला है, लास्ट लाइन पढ़ो भाई, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, बहुत ध्यान से लिख लीजिए, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। एवरेज स्पीड बच्चे नथिंग बट टोटल डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी चली है, और अपॉन में होता है बेटा टोटल टाइम, कितना समय लगा है उस दूरी को चलने में। बस ये दो कंडीशन आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से इस सेगमेंट को और बता देते हैं आपको इसका राइट आंसर क्या बनना चाहिए था। तो मुझे टोटल टाइम चाहिए, तो मैंने इस जर्नी को 18
20 और 27 अलग अलग सेगमेंट में चलने लग रही है, राइट। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरी होगी 18 प्लस 20 और प्लस में कितना हो गया 27। अब बेटा इसको डिवाइड करना है टोटल टाइम से। तो मुझे बताओ यदि ये 6 के रफ्तार से यदि 18 किलोमीटर चलेगा तो इसको 3 घंटा लगेगा, ये हो गया पहला टाइम। दूसरा 20 किलोमीटर यदि 5 की रफ्तार से चलेगा तो 20 चौक 5 है ना, तो 4 5 20 हो गया, मतलब 4 लग गए इसको। प्लस अब यदि हम 27 को चला रहे हैं किससे 9 की रफ्तार से, तो 9 या 27 होता है, तो बेटा ये हो गया 3। लो भाई ऊपर जोड़ लो और नीचे आप डिवाइड कर लो, तो ऊपर हो गया 7 6 15 65 हो गया ये, और नीचे कितना हो गया 9 और 4 13, 4 6 4 10 हो गया। तो भैया 6.5 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। तो आपको कॉन्सेप्ट जान लेना है। शायद साइड में कट गया है, मैं इसको दोबारा लिख दूं। मैंने लास्ट में जो लिखा हुआ है उस चीज को मैं यहां लिख देता हूं। 18 प्लस 20 और प्लस यहां पे 27 था, डिनोमिनेटर में लिखा गया है 3 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। रिकॉर्डेड वीडियो है, आप आसानी से इस चीज को रिवाइंड फॉरवर्ड कर करके आप अपनी स्पीड के अनुसार इस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। और मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा जो आपको कमेंट में देना है। ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, यहां कोई क्या बोलते हैं मैथड्स नहीं सीखने बैठे हैं, सीधे फटाफट रैपिड फायर क्वेश्चन आएंगे, हम उन क्वेश्चनों को बनाते चलेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी निगाहों के सामने, तीसरा क्वेश्चन हमारा डीआई का पूछा गया है। अब देखो यार, इस डीआई के क्वेश्चन में ये अप्रोच किया करो कि दिया क्या है। तो दिया हमारे पास है व्हाट, क्या दिया है भाई, दिया है द ग्राफ गिवन रिप्रेजेंट द परसेंटेज, ध्यान से बेटा ध्यान से, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी स्टडीइंग इन द ग्राफ। ठीक है भाई, चलो छोड़ो, ये हो गया परसेंटेज स्पेंड, कितना स्पेंड किया हो गया और किस पे कितना किया गया, ये हमारे क्वेश्चन ने बोला है। क्या पूछा है, ध्यान सुनो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रा। इंफ्रा कहां है भाई, ये रही इंफ्रा। इंफ्रा पे कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे सर 25%। कितने का, टोटल का। अब टोटल तो 100% ही होता है। और ट्रांसपोर्ट की बात करें, राइट, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, अच्छा दोनों का मिलाकर है, प्लस ट्रांसपोर्ट कहां है भाई, तो ट्रांसपोर्ट आपके पास ये रहा, ये हो गया 17.5, ये रहा। ठीक है, टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट लोन, इसका रेशो निकालना है। किससे निकालना है भैया, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स, टैक्स कहां है भैया 10%, ये रहा 10, प्लस कट तो नहीं रहा है, कट रहा है 10% आपके पास, और उसके बाद इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट लोन कहां गया ये, तो आपके पास ये हो गया 22.5। अब कुछ नहीं है भाई, दोनों जगह हमारे पास 100 वैल्यू कॉमन है, दोनों जगह पे 100% आप लेते तो कॉमन है। तो आप क्या करो, सीधा सीधा एक ही काम करो, इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो, और जो भी आएगा उन दोनों का आपस रेशो आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपको आंसर में डरने की जरूरत है ही नहीं कि भाई आंसर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी, सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, इसके डायरेक्ट आंसर आपको गिवन है। तो आप उनसे अपने आंसर को क्रॉस चेक, 17/13 मिलेगा, आप लगा के देख सकते हैं। ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करूं मैं आपका, इसलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं मेथड्स दे के चल रहा हूं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना शानदार क्वेश्चन है। 4th नंबर का क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो बहुत शानदार क्वेश्चन है। जरा मुझे इसका आंसर बताओ। जिसने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जिसने इस डायग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसके लिए ये क्वेश्चन सबसे आसान है। आपको पता होगा जब दो कॉर्ड आपस में इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ये बता दो भाई कितने बच्चों को नहीं पता, ये होप सो आप सारे बच्चों को मालूम है, मुझे को लगता है। बस इसी में वैल्यू हमें पुट करनी थी, बाकी कोई काम नहीं है। तो सुनो भाई, क्या बोला है, ओ सेंटर, बात सही है। ABCD दो कॉर्ड है, ये भी हमने मान लिया। P विद इन द, ठीक है, AB बराबर 12 है, तो AB आपके पास 15 है, सॉरी, तो AB आपके पास ये टोटल 15 है, यहां से यहां तक 15 है। ठीक है, यहां से यहां तक आपके पास ये 15 है। चलो भाई, उसके बाद PB 9 है, ये P से लेकर B तक ये 9 है। अब बताओ 15 टोटल है, 9 यदि ये है तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 9 6 15 होता, मतलब ये 6 हो गया। CP की वैल्यू 3 है, ये 3 है, तो हमसे क्या पूछा होगा बेटा, यही पूछा होगा PD, ये रहा X। चलो भाई, डेटा हमारे पास है तो हम लिखेंगे PA मतलब 6 इंटू PB मतलब 9
बराबर हो गया कितना 3 इंटू एक्स। चलो भाई 3 से 3 बार काट दें, 6 3 18, आंसर आ गया 18। बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, समझ गए, सारे लोग समझदार बन गए, मेरे को लग रहा है ऐसा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से आप जुड़े रहो, अपना स्कोर जरूर मुझे बताएं भाई। जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देखें लास्ट में, प्लीज सिंसियरली आप अपने स्कोर को जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं जरूर। अब देखो, ये डेटा देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा है कि भाई सारे ऑप्शन पॉइंटों पॉइंटों में दे रखे हैं, राइट, और क्लोज भी है। ऑब्वियस बात है, डरने वाली बात है थोड़ी सी, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा है, लिटिल बिट डिफिकल्ट है, लेकिन एकदम डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, राइट, मतलब है पूरा इजी पेपर। ठीक है, चलो देखो क्या करना था इस क्वेश्चन को लेकर। द सेलिंग ऑफ बाइक इज रुपीज दिस, आ सेलर इनकर्ड द लॉस ऑफ 80%। अब मुझे बताओ, कोई आर्टिकल यदि आप लॉस में बेचते हो तो भैया कम में जाएगा, मतलब जितने में तुम खरीदे हो उससे कम में बेचोगे तो भी तो लॉस होगा। तो 80% लॉस में गया है, इसका मतलब 20% लॉस में गया, इसका मतलब ये जो 2500 रुपए आपके पास हैं, ये कहीं ना कहीं 80% की वैल्यू होगी। बोलो, इतने बच्चे क्लियर है मेरे साथ? भाई मैंने क्या बोला, ये 2500 रुपए में आपने बेचा तो भाई आपको लॉस हुआ 20%। तो 100 की चीज यदि 20% लॉस में गई, इसका मतलब 80% में गई, तो ये मान लिया मैंने ये 80% की वैल्यू है, तो डिवाइड कर दिया। अब सुनो अगली बात, कितने में बोल रहा है, वॉट प्राइस ही कॉज टू हिम लॉस ऑफ 30%। तो भाई कितने प्राइस में बेचना चाहिए जिससे 30% लॉस हो? तो मेरे प्यारे बच्चे 100 को यदि 30% माइनस कर दें, इसका मतलब ये 70% के बराबर की वैल्यू पूछ रहे हैं, 70% में बेच के बता दो। आंसर आ चुका है आपके सामने, पॉइंट से पॉइंट चले गए, राइट, और जीरो से जीरो चले गए। इसमें मैं ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं सीधे सीधे आप पे छोड़ दूं, जीरो से जीरो चला गया। अब बस 15 7 175 होता है, 15 छक्के 150 होता है, 15 7 175 होता है, 175। और आपके पास देखो अब कितना, बस 2 ही जीरो बढ़ रहे हैं, तो डिवाइड बाय 8 लगाना है। तो 8 से 2 बार, 8 से 1 बार आसानी से आप काट सकते हो, आपके सामने आंसर बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। दिख रहा है सारे बच्चों को? बिल्कुल, सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा आप, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन अब आपके सामने मैं रखने वाला हूं। ठीक है, चलो भाई ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा। ए बी की वैल्यू यदि हमारे a माइनस बी यदि 4 है, ए क्यू माइनस बी क्यू यदि 88 है, तो बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू वैसे पूछना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये बता दो भाई क्या है। अच्छा, एक बहुत मजेदार आपसे चीज पूछता हूं भाई, ये जो वैल्यू है, क्या आप सारे बच्चों को मुझे देखते जो समझ आया, क्या आप सबको भी यही समझ आया था? मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं ऐसी लिखी, a प्लस बी ए माइनस बी लिखी है, मेरे अकॉर्डिंग तो यदि मैं बात करूं तो मुझे तो सीधे यही वैल्यू नजर आने लग रही है। ठीक है बात, तो मुझे a माइनस बी दे रखा है, यदि मुझे a प्लस बी मालूम पड़ गया तो मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। ठीक है बात, तो अब मुझे बता दो भैया इसका राइट आंसर क्या बन रहा है आपके दिमाग में। अब थोड़ा सा हमें यहां पे अंदाजा बैठाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वैल्यू रूट्स में दे रखी है। रूट 6 आपके पास चिपका पड़ा है हर एक ऑप्शन के साथ, हर ऑप्शन के बाद ये रूट हमारा चिपका पड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ा अंदाजा बैठाने की कोशिश करूं कि भैया यहां पे यदि इसने 4 रखा है, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात मैं आपको हिडन ट्रायल लगा के बता रहा हूं, आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएं पेपर में, जब पेपर में क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो। मान लो यहां पे यदि वैल्यू 4 तो फिक्स है, अब मेरे ऑप्शन में 7 है, 9 है, 6 है और 8 है, तो मैंने एक अंदाजा क्या बिठाया कि यहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 4 का मल्टीपल होगी। मैंने क्या अंदाजा लगाया कि जो भी वैल्यू वहां पे आएगी वो 4 का मल्टीपल होगी या फिर 2 का मल्टीपल होगी, राइट, क्योंकि भाई हो सकता, वैसे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बस इतनी बात है। तो कितने ऑप्शन 4 के मल्टीपल दिख रहे हैं? इकलौता एक ऑप्शन 4 का मल्टीपल है। आंसर लगाया, मैं आगे बढ़ गया, मुझे क्या करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है बात, तो ये होती भैया तरीके, ये होते हैं आपके पास कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बोलूंगा, कॉन्सेप्ट तो मैंने कुछ सिखाया नहीं यहाँ पे कि आपका सॉल्यूशन कैसे बनाए, ये तो मैंने बाद में चर्चा करी ही नहीं। तो आपको यही स्मार्टनेस पेपर में दिखानी होगी यदि आपको सटीक आंसर्स लगाने हैं। चलता हूं मैं आगे, यदि आपको डिटेल इसका जानना है तो प्लीज बने रहिए, मैं सीरीज जरूर लेके आऊंगा इसके ऊपर भी, तो आपको ये सारी चीजें भी बता दी जाएंगी। ठीक है, चलो भाई, ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, यदि जिसने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा था,
राइट, बहुत शानदार तरीके से आप बनाइए। चलिए भाई देखिए, जैसी मैंने ये बात देखी ये, तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला स्ट्राइक करता था। कौन सा वाला करता था? ये वाला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। बस ये फॉर्मूला मुझे याद था तो मैंने सीधा लिखा a प्लस बी प्लस सी। बोल दो भाई, आप भी बोल सकते हो यदि आपको याद है तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बी सी माइनस सी ए। यही बात तो बनी बेटा। और ये वाला सेगमेंट कहीं ना कहीं इसके बराबर है। यहां पे एक्स वाई जेड के फॉर्मेट टर्म है, मैंने एबीसी के फॉर्मेट में लिख दिया। तो कुछ नहीं भाई, आपके सामने आंसर निकल के आ चुका है। देखो भाई, ये वाली वैल्यू हमारे क्वेश्चन ने कितनी दे रखी प्यारे बच्चे? 75 माइनस 3 गुना एबीसी का। बेटा यहां सी लगा लेना, एबीसी मतलब एक्स वाई जेड, तो 3 15 या 45 हो गया, 15 या 45 हो गया, बराबर। ये वैल्यू आप सारे बच्चों को पता है कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? 10 है, तो यहां लिख दिया 10। अब मुझे निकालना क्या था? सिर्फ इतनी पार्ट तो निकालना है। बोलो भाई, ये सारी बातें क्लियर हैं कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, यहां पे यदि हम 4 और 3 7 मतलब 30 कर दें और 30 को 10 से भाग लगा दें तो क्या 3 नहीं आता? बिल्कुल सही है ना? आपका यदि आंसर मेरे आंसर से मैच हो गया तो प्लीज इस बात को लाइक में जरूर कन्वर्ट कर दीजिए। जल्दी से इस लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए अपना हाथ और जुड़ जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से लगाने की कोशिश करिए। एक और प्रॉफिट एंड लॉस का शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्लीज जल्दी से मुझे बताएं, थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को बढ़ती है इस क्वेश्चन को लेकर, लेकिन मेरे साथ यदि जुड़े हैं तो बहुत शानदार तरीके से आपको इसका शॉर्टकट भी दिखाऊंगा। ठीक है, जल्दी बताओ यार, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप सारे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग इस बात को बता सकते हैं। बोलता है मोहन ऑफर अ सेल एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ व्हाट? 20%। 20% के डिस्काउंट पे ये सेल कर रहा है, लेकिन आगे बोला है ही मेक्स एन आर्टिकल इंक्रीज द प्राइस ऑफ 35%। लेकिन उसने उस मार्क प्राइस को भैया 35% बढ़ा दिया। और आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो मैं ऐसे सोच लूं, कैसे सोच लूं कि 35% का यदि फ्रैक्शन बनाऊं तो 35/100, 5 7 35, 5 दूना 10। तो मैं मान लूं कि क्या मान लूं सर? मान लेता हूं कि यदि मान लो उसकी लागत मूल्य यदि 20 रुपए होती तो इसकी एमआरपी, जो एमआरपी बना रहा हूं, तो क्या 27 7 ज्यादा होके 27 रुपए बन जाती? इज इट क्लियर? अब मैं बोलूं इसको बेचता है ये बंदा 20%। अब बेटा 20% इस नंबर का कितना होगा? 5.4 होगा। और 5.4 यदि माइनस कर दे तो 21.6 आपके पास ये वैल्यू हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस नंबर से ये कितना प्रॉफिट कमाने लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये 1.6 का प्रॉफिट है 20 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों का आंसर आया 8%। समझ गए सारे बच्चे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला पड़ाव आपके सामने आता है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो जुड़ जाइए, बहुत शानदार तरीके से इंटरेस्टिंग मजे आने वाले हैं। आपको पूरी सीरीज को कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए भाई देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको सीधा बोलूंगा, बेटा ये फॉर्मूला समझ आता है कि नहीं आता है? मुझे तो दिख दिया ये 10a प्लस बी या माइनस का फॉर्मूला है। क्वेश्चन खत्म हो गया। 60 माइनस 15 होता है बेटा 45। और 10 45 की वैल्यू आप सारे बच्चों को पता है सर 1 होती है। मैं टाइम ना गवाते हुए मैं अगले क्वेश्चन पे स्विच करने का काम करता हूं। यही स्पीड आपके पेपर में होना चाहिए। ऐसे 10वां क्वेश्चन देखो यार कितना शानदार है। मुझे बताओ, इसको तुम यहां ले जाओ तो ये बना भाई sec स्क्वायर x बराबर 4 इधर ले जाए तो 4 ऊपर, और इसका मल्टीप्लीकेशन वाला 3 नीचे लगा दूं, और इसका यदि स्क्वायर बेटा हटा दो तो क्या ये बात 2/√3 बन जाएगी? अब मुझे बताओ 2/√3 sec की वैल्यू कितने पे होती है? तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री पे होती है। आंसर खत्म हो चुका है, क्योंकि उसने x की वैल्यू जानने की प्रयास की है। तो भाई हम इसको लिख सकते थे sec 30 2/√3 की जगह। और आपके पास यदि चीजें आसान हैं तो आप इन चीजों को बना सकते हैं। अदरवाइज डिफिकल्टी तो हमेशा होती है पेपर में, जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां आपके सामने क्या है भैया? बॉड मास रूल का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? बॉड मास रूल का क्वेश्चन। यदि आपको बॉड मास रूल नहीं लगाना आता है तो भैया पढ़ लो थोड़ा सा।
सिंप्लीफिकेशन की तैयारी कर लो। देखो जरा कैसे क्वेश्चन बनाना है। बॉड मास रूल क्या बोलता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना, तो भैया ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे आप, कर लो भाई। क्या तो आए चले तो अंदर गुणा पहले होगा, तो भैया पहले इसको इससे गुणा करो, तो ये हो गया 25 5 125 मतलब 12.5 हो गया। 12.5 यदि 13 से माइनस करेंगे, सुनो भाई ये 12.5 हो गया, ध्यान से समझ लेना, गड़बड़ नहीं करना। अब 13 से 12.5 माइनस करेंगे तो 1.5 बचेगा। यहां पे बच्चे 1.5 बचा है, सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट से कितना निकल के आया 1.5। यहां पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ेंगे, ये गलती हो सकती है आपसे लेकिन गलती नहीं करना है। तो भाई 8 5 40 होता है, ये तो बना भाई 0, और अब 4 कैरी हो गई, 8 7 56 और 4 60 हो गया। इसका मतलब भैया ये 60.0 आएगा, इसका मतलब 60 आ गया। अब 60 में यदि हम ये जोड़ दें, यहां लिख देता हूं मैं भाई, ये मल्टीप्लीकेशन 60 आया, और इन दोनों को यदि हम सॉल्व करें तो 61.5 आएगा। यहां तक की कहानी सबको क्लियर होगी। अब इसको बेटा इससे माइनस करना है, तो भाई 63 से यदि 61 माइनस करें तो आप 62 से 61 माइनस करेंगे तो 1.5 आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? भाई 10 यदि हम यहां कैरी करते हैं तो 2 से 1 गया तो 1 ही बचा, 1.5 हो गया। अब भाई ये क्या बन गया, 2.1 प्लस ये हो गया 2.25 डिवाइडेड बाय कितना 1.5। एक जीरो नीचे बढ़ा लो, इसका पॉइंट हटा दो, ठीक है बात। तो मैंने इसका पॉइंट हटाया और जीरो बस बढ़ा दिया, 150 बना लिया नीचे, राइट। देखो मैंने क्या किया, सुनो बहुत ध्यान से, मैंने क्या किया, इसके देखो पॉइंट हटा दो, ऐसे लिख लो, 2 2 5 लिख सकते हैं, अपॉन में कितना लिख सकते हैं 100। अब लेकिन हमारे पास अपॉन में 1.5 है, तो मैंने ऊपर कितना कर देना है 10, ठीक है बात। इसका हटेंगे तो ये जीरो 10 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो ये पॉइंट हट गया और जीरो नीचे बढ़ गया। लेकिन अब 15 से आपको पता है ये 15 का स्क्वायर होता है, मतलब 15 बार ये बच गया। अब 15 और यहां पे कितना है बच्चे, यहां पे 0 है, तो ये 1.5 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो भैया 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 आ रहा है भाई मेरा आंसर, तो 3 पॉइंट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। एक बार चेक कर लेना भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यदि माइनर सी कहीं मिस्टेक हो गई है तो आप करेक्ट कर लेना। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया, क्या बोला मैंने, तरीका बता दिया। अब मैं आपको बोलूं, देखो मान लो पेपर में मान लो ऐसी आपसे गलती हो जाती तो क्या इसको दोबारा करते, मैं बोलता सर छोड़ देते आप, क्योंकि फिर से यदि आप उसमें विद इन अ सेकेंड टाइम खराब कर रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा, सजेशन दूंगा, ये गलतियां हो जाती हैं भाई, जब आप बहुत फ्लो में चलते हैं तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक यदि हो जाती है तो आप पेपर में चीजों को रिपीट ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। लास्ट में टाइम बचे तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपने अननेसरी एक क्वेश्चन पे टाइम लगा दिया और फिर से दोबारा लगाएंगे और क्या श्योरिटी है कि वैलिडिटी आ जाए, और तुक्का नहीं मारना है। वैसे लगा सकते हैं कि भाई 3 के आसपास का आंसर है, तो लेकिन 2 ही ऑप्शन आपके पास है, ये 3 से बड़ा नंबर तो 3.1 के आसपास बच्चे जा रहे होंगे, ठीक है। चलो भाई, तो हमें ये सावधानियां भी आपको मैं सिखा रहा हूं इस सीरीज के माध्यम से। अगला फिर से क्वेश्चन डीआई का आया है, डीआई के क्वेश्चंस में हम ज्यादा समय ना लेते हुए आपको सिर्फ हिंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरेस्ट लोन इज व्हाट परसेंट मोर देन द ट्रांसपोर्टेशन। कुछ नहीं है भैया, इंटरेस्ट वाला लोन कितना है, ये इंटरेस्ट 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 ये रहा, तो ये है 22.5। ट्रांसपोर्ट कहां है भाई, ये है 17.5। अब बोल रहा है भाई ये इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो भाई जितना प्रतिशत ज्यादा आपको दिख रहा है 17, ये 0 तो कटे गए, तो 3 5 ज्यादा है, 5 किस पे ज्यादा है भाई, तो 5 आप बोलोगे सर 17.5 पे यदि ज्यादा है तो 100 पे कितना, यही तो बड़ी बात। एक जीरो ऊपर लगा लो, 25 से काट दो, 25 दूनी 75, 25 दूना 50 हो गया, 25 छक 150 हो गया, 25 7 ये हो गया 2/7। क्या बन रहा है भाई, रुको 1 मिनट, क्या पूछा है, व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर। ओके, डिवाइजन हमने गड़बड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, सुधार लो उसको। देखो डिनोमिनेटर का खेल है, क्योंकि उसने बोला व्हाट परसेंट मोर देन नहीं लिखा है, एक्सपेंडिचर, राइट। तो आपको इसके डिनोमिनेटर में ऐसे लिखना था, 5 ज्यादा किस पे ज्यादा, 22.5 पे, तो 100 पे कितना। बस ये चलने लग रहा है। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, यहां से हटना पड़ेगा क्या, मैं एग्जिट ही हो जाता हूं, हाइट। तो इसको अपन सॉल्व कर लो, 50 हो गया ऊपर, अब 25 से काटना भाई, तो 25 दूनी 50 हो गए, और ये हो गया 25 से कितने बार, 25 6 25 9 बार,
25 अट्ठे 200, 25 9 इतने हो गए, 2/9। क्या पूछा भाई? द एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन, मोर देन द ट्रांसपोर्ट। बेटा क्वेश्चन तो अपन सही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे इस क्वेश्चन में। आप जरा इसको सॉल्व करिएगा, फिर मुझे बताइए कमेंट में यदि कोई दिक्कत आए तो। राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हो जाती है मिस्टेक्स, हो सकता है क्वेश्चन भी गलत हो, क्योंकि एसएससी का अपना नया पैटर्न होता है भाई, वो क्वेश्चन भी आपके सामने गलत दे देता है, तो उसको भी आपको टेंशन में नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखो भाई 13वां क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, और इस 13वें क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है? अ रनर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ, अरे वाह कितना हलवा क्वेश्चन पूछा है। देखो 40 की स्पीड से जा रहा है, यदि वो 30 की स्पीड से चलने लगे तो मुझे मेरे प्यारे बच्चे बता दो कितना कम कर लिया उसने। तो आप बोलेंगे 10। अब 10 किस पे किया? 40 पे, 1/4 25%, क्वेश्चन खत्म हो गया। भाई यही तो चलेगा, यही तो चलेगा, मुझे बताओ। 10/4 10/40 मतलब 1/4 25%, क्वेश्चन खत्म हो गया। कितना सड़ा सा क्वेश्चन था। चलें भाई आगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जामिनर रखता है, तो आप ये मत सोचे कि हमेशा बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना सुंदर सा क्वेश्चन दे दिया। अब जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पे थोड़ी बहुत भी कमांड करी होगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ी बहुत भी कमांड करी होगी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान था। सुनो भाई, यदि आपके पास एक सर्कल है, इसमें आपको पता है ये रेडियस है, अब ये 90 उसने ऑलरेडी दे दिया, बहुत ध्यान से सुना, सॉरी इसको मैं एरेस करके फिर से बना। ये आपके पास ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है, और ये हमारे पास एंगल 90 है, सही है, ये L है। अब ये आपके पास M है और ये आपके पास N है, ठीक है। अब ये दोनों साइडें बराबर है, तो भाई ये रेडियस आपके पास बराबर है। तो आप मुझे बताओ यदि ये दोनों हमें दे रखी हैं कितनी, L इज द सेंटर, ML इज द परपेंडिकुलर, ओके ठीक है, एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल MLN इज 36, देन द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ यदि मैं बोलूं आपके पास हाफ, ये भी A है, ये भी A है, मान लो, या R लेना चाहते तो R ले, तो ये हो जाएगा R²। यही होता है एरिया का फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। ये बराबर में दे रखा बेटा 36, सही है। तो R² की वैल्यू कितनी होगी? 72। मैं हट जाता हूं भाई, 72 होगी। अब मुझे क्या बोला? एरिया। अब आपको पता है एरिया क्या होता है? πr²। तो r² ऑलरेडी है बेटा, पाई और गुना कर दो तो 72 पाई ही तो आंसर होगा। बिल्कुल सही है, हमारा भी सही है, आपका भी सही है, और सारे बच्चों का सही है। चलें भाई आगे, कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को? अगला क्वेश्चन आपको लगा देते हैं। बताओ भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे? प्लीज डू फास्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बनाने का प्रयास करें। थोड़ा सा आपको ट्रिकी रहना पड़ेगा इस क्वेश्चन को लेकर। वैल्यू ऑफ tan थीटा पूछा गया है, क्या होगी? बोलो भाई, बोलो नहीं, इसको कमेंट करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपको समय लगेगा इसको बनाने में, और आप कुछ सोचेंगे तो मेरे को लगता है ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 16वें नंबर के क्वेश्चन में मैं अपने आप को लेके आता हूं। देखो यार 16वें नंबर के क्वेश्चन में 12.5% रेट है बेटा, ये काट रहे हैं। देखो यही चालाकी खेलता है एग्जामिनर, यही चालाकी खेलता है। 2/4 लिख दिया, बच्चे आधे कंफ्यूज हो गए। तो भाई 12.5% यदि आपको पता हो, 12.5% पता हो, तो फ्रैक्शन 1/8 होता है। अब बोल रहा है कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट सम के बराबर हो जाएगा। तो मैं यदि प्रिंसिपल बोलूं भैया, प्रिंसिपल यदि मैं 8 रुपए ले लूं, तो 8 का 12.5% एक साल में 1 रुपए इंटरेस्ट। तो 8 रुपए इंटरेस्ट, 8 रुपए प्रिंसिपल है, तो 8 रुपए इंटरेस्ट बनाने के लिए कितना साल? तो एक साल में 1 रुपए इंटरेस्ट, तो 8 साल में 8 रुपए इंटरेस्ट। क्वेश्चन खत्म हो गया, पेन भी नहीं चलाना था, इतना छोटा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने आसानी से इसको बनाना भी है, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन पे जुड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत शानदार सीरीज आपके सामने चल रही है, प्लीज सीरीज को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो भाई। 17 में होगा थोड़ा बहुत खतरा, जैसा कि बोलते हैं 17 पे है खतरा और हम नहीं लेंगे कोई भी खतरा। देखिए क्या बोल रहा है, 3600 डिवाइड करना है भैया 3 लोगों में। चलो भाई 3 लोग हैं, एस फॉर सीमा, के फॉर कोमल एंड आर फॉर रीता। सीमा और कोमल के बीच में जो दे रखा है भैया, देखो मैं सही सिंप्लीफाई कर लूं, इसको लिख सकता हूं 15:20 और 5 से काट दो तो 5 थी 15, 5 चौक 20, मतलब ये 3:4 लिखा है। एस और के बीच का रेशो, ठीक है भाई 3 और 4 एस और के। यहां चलो भाई, अब मुझे बताओ इसका जीरो यहां चिपका दे प्यारे बच्चे। 20-25 में 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5-5 25। तो ये है कोमल मतलब 4 और ये है रीटा, ये लो भाई 5। अब रेशो बैलेंस करना यदि आपने नहीं सीखा है तो भैया कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया, कल क्या आज सुबह एक वीडियो अपलोड हुआ है रेशो का, आप उसमें जाके ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जरूर सीख लें। चलो भाई अब क्या बोल रहा है भाई, टोटल डिवाइड करना है इनके बीच में। किसको चाहिए भाई, रीता को चाहिए। रीता को भैया 5 रुपए देना हमको, मतलब 5 यूनिट पैसा। तो 5 और 9 और 9 और 3 12 होता है। तो भाई 3600 रुपए वैल्यू आपके पास 12 की है और 5 की वैल्यू चाहिए 1500। आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना आसान कि आप इसको डाइजेस्ट करें ना तो आसानी से हो जाए। कोई एक्स्ट्रा केमिकल लेने की जरूरत नहीं है, इनो वगैरह डाइजीन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इतना आसान पेपर है, ठीक है ना। बहुत आसानी से आप चीजों को बनाते रहिए और एंजॉय करते रहिए मेरे साथ। चलिए पेपर है, कोई बहुत बड़ी तोप थोड़ी ना है, एक आध दो क्वेश्चन नहीं भी बने तो चल जाएगा ना। कौन सा तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा 1-2 क्वेश्चन यदि नहीं बना पाए, चिंता मत करो, बेस्ट आप देके आइए, 100% सिलेक्शन होगा आपका। टेंशन लेके जाएंगे, टेंशन के चक्कर में 5 क्वेश्चन ज्यादा छूटेंगे और लोड नहीं लेंगे, जितना आएगा एंजॉय करते बनाएंगे तो हो सकता है 2 क्वेश्चन ज्यादा बना के आ जाओ एक्चुअल जो बनाते होगे पहले से। तो यही फंडा अपने दिमाग में बिल्कुल रखा करो, ठीक है। मस्त मौला होके जाइए, पेपर में एंजॉय करिए और दे के आइए, देखिए 100% सिलेक्शन की ओर आप बढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया एवरेज का क्वेश्चन है। यदि आपने एवरेज नहीं पढ़ा तो पढ़ लो भाई, छोटी छोटी वीडियोस इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ अवेलेबल हैं कि आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में छप जाए, ठीक है। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। चलो भाई थोड़ा सा कट रहा है, हम इसको थोड़ा सा साइड कर दें। 18 क्वेश्चन हम आ चुके हैं, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो एवरेज ऑफ द रन ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ 20 मैचेस इज दिस। अब आपको पहले छोटी सी एक बात से आगाह कर दूं कि भाई जो एवरेज होता है बैट्समैन का या बॉलर का, जो भी आपके पास क्रिकेट प्लेयर्स इन 20 मैचेस दिस एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इज 45, देन फाइंड द लास्ट 8। क्या पूछा एवरेज, ये बहुत फर्क नहीं पड़ता इस पर, ये बैटिंग बॉलिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। आप सीधा क्या करो 35 × 20 कर दो, बात खत्म हो गई। सुनना, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं है। शुरुआत के 12, आप 12 को 45 से गुणा कर लो। लो भाई 12 की 45 से गुणा कर दिया। फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट। 20 मैच थे, 12 चले गए, बचे 8। तो मेरे प्यारे बच्चे यदि हम इसको इससे माइनस करेंगे तो जो टोटल बचा होगा उस टोटल को फर्दर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज जो है वो 20 निकल के आएगा। अब इस कैलकुलेशन को कौन नहीं कर सकता, आसानी से ही कैलकुलेशन हो जाएगा। तो टोटल से यदि हम इसको माइनस कर दें, 12 के मैच के जो एवरेज है उसको माइनस कर दें, बचे हुए टोटल को 8 से भाग लगाना मत भूलना, नहीं तो आप ऑप्शन ढूंढने लगोगे सर ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा था, क्वेश्चन गलत है। तो ऐसे हर कई क्वेश्चन को गलत मत ठहरा देना, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना भाई 20। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है भाई, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, मैंने भी जब बना के देख लिया है तो बिल्कुल सही जाने लगा है। वाओ, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यदि आपने ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। सुनो भाई, इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं 78 से, इंडिविजुअल डिवाइड करो। ये डिवाइड करेंगे तो भाई इसका रिमाइंडर आएगा -1। अब यदि माइनस हो प्लस रिमाइंडर यदि आपने नहीं पढ़ने तो बेटा पढ़ लीजिए। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है -1 रिमाइंडर आएगा। इज इट क्लियर? अब आपको पता है 78, ठीक है। अब इसको यदि हम इससे पावर करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो द रिमाइंडर इज, ये बोला
गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन में बात तो सही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये हो जाएगा 1। अब उसके बाद यदि हम बात करें, यहां प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, और यहां भी माइनस है। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 2 आ रहा है। एनी अदर सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हो सकता है क्या? बताइए भाई, क्या इसका राइट सॉल्यूशन हो सकता है? प्लस साइन लगा हुआ है, 77 की पावर 77 है, 76 किस हिसाब से लगाया जा सकता है? डिवाइड करेंगे, -1 रिमाइंडर आएगा, इसका भी -1 आएगा। इसकी पावर यदि आपके पास ऑड है तो भाई आपके पास माइनस साइन ही आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां पे डिवाइड करेंगे तो भी -1 आएगा। एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा दोस्त, समथिंग इज डाउटफुल। व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 78 देन रिमाइंडर इज, क्योंकि ऑप्शन में कुछ है नहीं। हो सकता है इन्होंने इस तरह से कर दिया हो, देखो ये इन्होंने डिवाइड ही ना किया हो, ये 77 ही ले लिया हो, तो अब 77 यदि प्लस किया जाए -1 में तो 76 हो सकता है। होप सो ये आइडिया चल रहा हो। मेरे हिसाब से तो ये पता नहीं सही है कि नहीं, लाइक मेरे को भी चेक करना पड़ेगा इसको कहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि होल ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो कुछ हम सोच भी सकते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो फिर भी मैं देख लूंगा, आप भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में, लेकिन डरना नहीं है। मैंने बोला ना, आपको इंजॉय करते हुए पेपर देना है, डरना नहीं है। फिर से देखो, एक क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आपके पास क्या पूछ रहा है, इसका डेटा आप केयरफुली पढ़ ले पहले। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस in aggregate marks of 2 board examination of the group of friends on the basis of graph. Identify the girl who has shown the maximum improvement from the 10 to 12th. सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो देखा गया वो कौन है? तो भाई यहां पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हर जगह पे आपको एक परसेंटेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके पास 10 to 12, अब जैसे अब मैं बोलूं ये आपके पास परसेंटेज एग्रीगेट फ्रॉम द स्टूडेंट 10 and 11, 10 to 11, तो ये इंप्रूवमेंट है क्या? क्या ये इंप्रूवमेंट है? हाँ ये हो सकता है। देखो ये तो डिमोशन वाला काम है, ठीक है, ये इंप्रूवमेंट है, ये इंप्रूवमेंट है, ये इंप्रूवमेंट है, ये इंप्रूवमेंट है, ये इंप्रूवमेंट, तो भाई सुनीता नाम की लड़की तो पहले हट जाएगी, वैसे तो इन्होंने ऑप्शन में दे भी नहीं रखा है। ठीक है, अब आपको यहां पे बस रेशो बनाना पड़ेंगे। क्या है, दो तरीके हैं आपको इस क्वेश्चन को बनाने के। या तो हम रेशो बना लें कि इस नंबर का इस नंबर से कितना परसेंट बड़ा है, ये नंबर कितना परसेंट बड़ा है। बस 4 ऑप्शन, विनीता हो गई, बीना हो गई, अलका हो गई, मतलब ये लड़की हो गई, फिर उसके बाद मीनू हो गई, मतलब ये वाली लड़की हो गई, फिर मधु, मतलब ये, शिवानी को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इन तीनों का आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको जो भी वैल्यू मिल रही होगी वो हाईएस्ट आपके पास। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, ये टाइम टेकिंग थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है यदि कैलकुलेशन आपकी फास्ट नहीं है तो। ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका और आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम टाइम को जाया ना करते हुए बहुत आसानी से क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करते हैं। अब बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है? तो ये आपको पता होगा, M1D1 वाला फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा, ये वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। भाई आपने ये पढ़ा है, M1D1 H1 इज इक्वल टू M2D2 H2। बोलो कितनों ने नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा होगा, मुझे मालूम है। अब बोलता है 30 लड़कियां आपने हायर किए हैं, कर लेते हैं भाई 30 लोग। अब 30 लोग 8 दिन, 30 लोग हैं 8 घंटे, मतलब ये आवर्स, वो कितने दिन तक? 16, तो 16 दिन 8 घंटे बराबर। बोलता है बाय हाउ मेनी आवर्स पर डे, राइट, कैन 32 मैन, तो मैन तो दे रखे हैं, अब कितना घंटे तो नहीं पता, H2 नहीं पता, लेकिन आपके पास कितने दिन, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 6 घंटे पर डे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार आपने टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। 21वें क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं और अगला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आप जैसा कि इस फॉर्मूले के बारे में जानते नहीं, मालूम है तो पढ़ लो भाई। ये बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। ये फॉर्मूला रट लीजिए, रट्टा लगा लीजिए दिमाग में, आसानी से आपको ये सारी बातें आ जाएंगे।
ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये ऐसा होल स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 15, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 15 दूना 30 होता है, माइनस कर देंगे 91, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखें और क्वेश्चंस का कलेक्शन आप जरूर कर लें और देख के जरूर जाएं। और ये तो भैया रट लें, ये तो आप रट लें भाई। जब भी ऐसा कोई डायग्राम आपको दिख रहा हो तो आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए। जो मीडियन होती है वो पूरे ट्रायंगल को 6 बराबर भागों में बांटती है। ध्यान रख लो, 1 2 3 4 5 6, ये पूरे बराबर भाग बढ़ते हैं। तो यदि टोटल भाग यदि मैं दे लूं तो वो आपके पास टोटल भाग यदि हम 6 ले लें तो पूरा एरिया 6 है। तो आपको पता है टोटल ट्रायंगल का जो भी आपके पास एरिया लोगे वो 6 का मल्टीपल होगा। तो ऐसे कितने ऑप्शन है 6 के मल्टीपल? तो भैया एक ही ऑप्शन है, आंसर खत्म हो गया। एग्जाम स्ट्रेटेजी लगाना है भाई, रट्टा नहीं लगाना किसी चीज का। रट्टा मतलब कि भाई हर चीज को डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, हमने फॉर्मूला याद किया था हम उसको लगाते बैठे हैं, ठीक है, ये नहीं करना है। स्मार्टनेस दिखाना होगी, तभी एग्जाम में ज्यादा अटेम्प्ट बन सकते हैं और ज्यादा अटेम्प्ट के साथ आपके आंसर्स अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस कॉन्सेप्ट को आप ज्योमेट्री में जरूर पढ़ें, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अच्छी खासी इसमें डिटेल में आपको जाना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, एक आइसोलेस ट्रायंगल के ऊपर दे रखा है, देखो, जिसमें राइट एंगल क्यू पर है। ओके, पी ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है। लो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये मान लो पी है, ये मान लो क्यू है, ये आपके पास आर है, ये उसने खुद बोला है 90 है, सही। अब उसने क्या बोला, पी क्यू 10 है, क्यू आर भी 10 है, तो भैया ये 10√3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है तो, ट्रिपलेट याद है तो। अब आपने बोला है कि भैया यहां से हमने एक लाइन यहां पे क्यू से ऐसे 90 डाल दी, ये 90 डाल दी, तो आपको यदि ये रूल पता होगा तो ये क्वेश्चन आसान है। क्या पता होगा कि पी क्यू इंटू क्यू आर बराबर होता है क्यू, इसको एम ले लो बेटा, ये क्यू एम इंटू क्या हो जाएगा, पी आर। बस इसमें वैल्यू में वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा 5√2। इतना तो कर लोगे कि नहीं? मैंने प्रॉपर्टी सामने लिख दी है, तरीका आपको बता दिया, अब इसके बाद का क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे। टेस्ट लगा रहे हो, कोई डिटेल सॉल्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जुड़ने का प्रयास करते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और वो भी हमारा डीआई से ही खत्म हो रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं हिंट कर देता हूं आपको। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड सैलरी। तो भाई इन दोनों का हमें कितना टाइम है ये पता करना है, तो आप इसको इससे डिवाइड करके पता कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके सामने 5.75। और ये रही हमारी आज की पूरी टेस्ट सीरीज। आपके हमको कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे और जिनको आप कंफर्टेबली बना सकें। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग, और जुड़े रहिए मेरे साथ और एंजॉय करते रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग